प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए प्रभावी होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 वर्ष हम लोग कोरोना को झेले हैं, जिसके कारण आपका पाठ्यक्रम कुछ कम कर दिया गया था। अतः आपको वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए भी यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आपके संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, अर्थात आपके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र में क्या है, किन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे। अतः प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए प्रभावी संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम या सिलेबस। विद्यार्थियों, मैं आज के इस वीडियो में आपको 2 टर्म में अलग अलग पाठ्यक्रम को दिखा रहा हूं। बाईं ओर देखिए, सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। आपकी परीक्षा 2 टर्म में होगी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपका निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है, वहीं सेकेंड टर्म के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ मैं 2 अलग अलग कॉलम में दर्शाने का प्रयास किया हूँ। आप देखिए, आप की जो पाठ्य पुस्तक है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी द्वितीयो भागः, तो शेमुषी द्वितीयो भागः का पहला पाठ, पाठ 1 सूची पर्यावरणम, पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा, पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः, पाठ 4 शिशुलालनम, पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला और पाठ 6 सुभाषितानि। ये 6 पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक से फर्स्ट टर्म के लिए अर्थात प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। अर्थात इन्हीं 6 पाठों पर आधारित प्रश्न आपको आपकी प्रथम सावधिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए आपको इन्हीं 6 पाठों की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। अब देखिए, अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। अपठित अवबोधनम पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। सरल गद्यांशम आधारितम कार्यम सरल कथा घटना वर्णनम हुआ। सरल गद्यांश पर आधारित कार्य, सरल कथा या घटना वर्णन, यह अपठित अवबोधनम के अंतर्गत प्रश्न रहेगा। अब आते हैं रचनात्मक कार्य पर। तो रचनात्मक कार्य में संकेताधारित औपचारिक पत्रम, संकेत पर आधारित औपचारिक पत्र पूछा जाएगा। खाली स्थान दिया हुआ रहता है और मंजूषा में शब्द भी दिया रहता है, तो मंजूषा के शब्दों की सहायता से आपको पत्र को पूरा करना होता है। दूसरा चित्राधारितम वर्णनम, अनुच्छेद लेखनम हुआ।
चित्राधारित, चित्र पर आधारित 5 वाक्य आपको लिखना होता है, या प्रज्ञा चक्षु के लिए अर्थात ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए, जो अंधे व्यक्ति हैं उनके लिए चित्राधारित वर्णन नहीं रहकर उनके लिए अथवा में दिया जाता है अनुच्छेद लेखनम। तो ये हो गया अपठित अवबोधनम और ये रचनात्मक कार्यम। अब आइए आते हैं व्याकरण खंड में। तो व्याकरण खंड में सबसे पहले है संधि प्रकरणम। अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म में अर्थात प्रथम सावधिक परीक्षा में संधि प्रकरणम के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। संधि प्रकरणम में है स्वर संधि। स्वर संधि के किन भेदों को आप पढ़िएगा, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि और पूर्व रूप संधि। ये 6 भेद, स्वर संधि के 6 भेद आपको पढ़ना है। कौन कौन, एक बार फिर देख लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि और पूर्व रूप संधि। अब आइए व्यंजन संधि में देखिए। व्यंजन संधि में परसवर्ण, छत्वम, तुक आगमः या तुकागमः, मौनुस्वारः, वर्गीय प्रथमाक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्णों में परिवर्तन। तो ये पढ़िएगा आप व्यंजन संधि में। एक बार फिर, परसवर्ण, छत्व, तुक आगम, मौनुस्वारः और वर्गीय प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ये पढ़ना है व्यंजन संधि में। अब आइए समास प्रकरणम को देखते हैं। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा। अब तत्पुरुष में, तो तत्पुरुषः में विभक्ति तत्पुरुष, नय तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। ये समास प्रकरण में आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, इसकी तैयारी आप कीजिएगा। अब आइए प्रत्यय में। प्रत्ययाः में कृदंत। कृदंत के अंतर्गत तव्यत, अनियर एवं क्षत्रि। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रत्यय आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, तव्यत, अनियर और क्षत्रि। तद्धित के अंतर्गत मतुप, इनी और ठक। और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ टाप प्रत्यय। ये हो गया प्रत्यय में। अब देखिए अव्यय में, अव्ययाः या अव्यय पदानी। तो अव्यय पद हैं, अव्यय पद से रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया जाता है। तो आप किन किन अव्ययों को पढ़िएगा फर्स्ट टर्म में। अपि, इति, इव, उच्चेः, एव, कदा, कुतः, खलु, चित्, च, नूनम, पुरा, मा, इतस्ततः, यत, तत्। ये पढ़िएगा आप फर्स्ट टर्म में। अब संस्कृते समय लेखनम। संस्कृत में समय लिखने आता है घड़ी को देखकर, घटिका यंत्रानुसारम समय लेखनम। तो वहाँ बहुत पहले घड़ी का चित्र दिया जाता था, लेकिन घड़ी नहीं, वहाँ आपको समय लिखा रहेगा अंकों में और उसको आप संस्कृत के शब्दों में लिखिएगा। समय के लिए क्या क्या रहेगा, सामान्य समय, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इसे कहते हैं सामान्य। सपाद 15 मिनट अधिक वाला, 1:15, 2:15। सार्ध, साढ़े जिसको बोलते हैं, जैसे 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 और पादोन अर्थात 15 मिनट कम, जैसे 1:45 अर्थात 2 बजने में 15 मिनट कम, या 2:45। तो समय में आपको 4 प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य समय, सपाद, सार्ध और पादोन। वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन आपको सिर्फ लट लकार में पूछा जाएगा।
और अंत में है वाक्य संशोधनम या अशुद्धि संशोधनम। कोई वाक्य लिखा रहेगा जिसमें वचन गलत रहेगा या लिंग गलत रहेगा या पुरुष या लकार, तो क्या संशोधन करने रहता है उसमें? या तो वचन, लिंग, पुरुष या लकार को आप शुद्ध करेंगे। और इस प्रकार से आप वचन, लिंग, पुरुष या लकार को शुद्ध करके वाक्य को पुनः लिखना होता है। तो यह पाठ्यक्रम है आपका फर्स्ट टर्म का। अभी जो मैंने पाठ्यक्रम की चर्चा किया आपके सामने, प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए फर्स्ट टर्म में क्या क्या आपको पढ़ना है उसकी चर्चा मैंने किया। तो इसके अनुसार आप अपने प्रथम सावधिक परीक्षा या फर्स्ट टर्म की तैयारी करेंगे। आइए अब नज़र डाल लेते हैं सेकेंड टर्म पर। दाहिनी ओर देखिए, पाठ 7 पाठ्यपुस्तक से सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, पाठ 8 विचित्रः साक्षी, पाठ 9 सूक्तयः, पाठ 10 भूकंप विभीषिका, पाठ 11 प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद और पाठ 12 अन्योक्तयः। इन 6 पाठों पर आधारित प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में या सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सेमुशी भाग 2 में कुल 12 चैप्टर हैं, 12 पाठ हैं। 6 पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म में और 6 सेकेंड टर्म में, अर्थात पाठ 7 से लेकर पाठ 12 तक सेकेंड टर्म में। पिछले 2 साल आपका पाठ्यक्रम कोरोना के कारण कुछ कम किया गया था। इस वर्ष संपूर्ण पाठ्यक्रम है, कोई कमी नहीं की गई है। तो पाठ्यपुस्तक से आप समझ लीजिए सेकेंड टर्म में 6 चैप्टर, पाठ 7 से लेकर पाठ 12 तक। अपठित अवबोधनम में अपठित गद्यांश रहेगा और उस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, जैसा कि फर्स्ट टर्म में है, एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। रचनात्मक कार्यम में यहाँ भी वही चीज़ है, संकेताधारित औपचारिक पत्र रहेगा, चित्र वर्णन रहेगा और जो प्रज्ञाचक्षु हैं, जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, उनके लिए अनुच्छेद लेखनम। संधि प्रकरणम में स्वर संधि नहीं पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में, व्यंजन संधि पूछा जाएगा। व्यंजन संधि में है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। फर्स्ट टर्म में था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यहाँ है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। और यहाँ विसर्ग संधि पूछा जा रहा है। विसर्ग संधि में है विसर्गस्य उत्वम, रुत्वम और लोपः। विसर्ग का उत्व, विसर्ग का रुत्व और विसर्ग का लोप। और विसर्ग स्थाने स, श, श, अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो तीनों स होता है, दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स, जो परिवर्तन होता है, इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है, इनका अभ्यास कर लेना है। आइए समास पर आते हैं। समास प्रकरणम में बहुव्रीहि समास पढ़ना है, इसके अंतर्गत समानाधिकरणम। उसके बाद द्विगु समास पढ़ना है और द्वंद्व समास के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व समास को आपको पूरा पढ़ना है। प्रत्यय में कृदंत के अंतर्गत सानच, अक्त और अक्तवतु। फर्स्ट टर्म में था तव्यत, सत्री और अनियर, यहाँ है शानच, अक्त और अक्तवतु। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ना है आपको त्व और तल, और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आपको पढ़ना है इंगीप प्रत्यय। अव्यय या अव्यय पदानी के अंतर्गत अत्र तत्र, यत्र तत्र, यदा कदा, यावत तावत, विना, सहसा, यहाँ आ की मात्रा छूट गई है, सहसा, श्वः, ह्यः, अधुना, बहिः, वृथा, कदापि, शनैः, किमर्थम। तो इन अव्यय पदों का वाक्यों में प्रयोग पूछा जाता है। खाली स्थान में
भरना होता है, वाक्य लिखा रहता है पहले से, तो वाक्यों में आपको अव्यय के अर्थ के अनुसार आपको उचित अव्यय को चुनकर वहां सेट करना है। संस्कृते समय लेखनम, समय लिखा रहेगा अंक में, आपको उसे देखकर संस्कृत के शब्दों में समय लिखना है। यहाँ भी वही है, सामान्य समय, सपाद, सार्ध और पादोन, अर्थात चारों प्रकार का सेकेंड टर्म में भी पूछा जाएगा। वाच्य परिवर्तन, यहाँ भी सेकेंड टर्म में भी सिर्फ आपको लट लकार में पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्म में भी लट लकार में ही पूछा जा रहा था, यहाँ भी लट लकार में पूछा जाएगा। और वाक्य संशोधन या अशुद्धि संशोधन सेकेंड टर्म में भी पूछा जाएगा, और यहाँ भी वचन, लिंग, पुरुष और लकार की दृष्टि से संशोधन आपको करना होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ्यक्रम में जो प्रस्तुत किया। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए, दोनों ही परीक्षाओं के लिए मैंने आपको पाठ्यक्रम की रूपरेखा को आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको समझा दिया कि आपकी पाठ्य पुस्तक से कितने पाठ पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में कितने पाठ, और पठित अवबोधनम से, रचनात्मक कार्यम से, व्याकरण खंड से क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ मैं बहुत ही क्लियरली आपको दो खंडों में, अलग अलग दो खंडों में बांटकर आपको मैं समझा दिया। इसके अनुसार अब आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें, आप अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपने इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।